हम बात कर रहे थे संचित कर्म की बात, ठीक है। 3 प्रकार के जब बात किए तो जो संचित कर्म है उसका फल इस जन्म में भी मिल सकता है, अगले जन्म में भी मिल सकता है, क्योंकि हम जो भी कर्म करते जा रहे हैं वो संचित होते जा रहे हैं, फिर वो प्रारब्ध में आएंगे तब हमें उसका फल मिलेगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें सत्कर्म करना चाहिए। अभी के अपने हाल के वर्षों में अपन परिस्थितियां देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में मानव जाति हेतु या अन्य जो जीव हैं उन सब के लिए बहुत सारे संकट पैदा हो रहे हैं। जीवों में कई प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं इन सालों में, जलवायु परिवर्तन हो गया है, कोरोना जैसी महामारियां आ रही हैं। उन सब का भी क्या कारण है? इस पर्यावरण के असंतुलन का क्या कारण है? हमारे कर्म ही तो है। हम लोगों का जो प्रकृति के प्रति हस्तक्षेप है, हमारी स्वच्छंद जीवन शैली है, ये जो सारी चीजें हैं वो इस ये प्रकृति है उस पर परिवर्तन ला रही है। वो हमारे ही कर्म हैं और उन्हीं कर्मों का फल हमें किसी न किसी रूप से वापस मिल रहा है। तो कर्म को समझने या कर्म फल को समझने के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि हम क्या कर्म कर रहे हैं और उसका फल कैसे किस तरीके से मिलेगा। मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं। हम भाग्य की बात करते हैं कि जो भाग्य में लिखा होगा वो होता ही है, लेकिन भाग्य कर्म तय करते हैं। हमारे कर्मों से ही हम भाग्य बदल सकते हैं, हमारे कर्मों से ही हम सब चीजें कर सकते हैं। एक गुरु और शिष्य थे, एक पहाड़ी पे कुटिया बना करके वहां रहते थे और दोनों मिल करके साधना तपस्या वगैरह करना और सारी चीजें करते थे। तो वो जो तपस्वी थे वो साधना में रम जाते थे, तो वो 2-2 3-3 दिन तक साधना से नहीं उठते थे और उनको आने वाले भविष्य में होने वाली घटनाओं का भान होता था, ज्ञान होता था और वो बताते थे। एक दिन वो तपस्वी साधना में बैठे हुए थे और उन्हें दिखता है कि उनका जो शिष्य है वो आज से 8 दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। जैसे ही वो देखते हैं, वो उनका प्रिय शिष्य था, इसलिए उनकी साधना भंग हो जाती है और वो एकदम तंद्रा से उठ जाते हैं और बहुत घबराए हुए शिष्य के पास आते हैं। शिष्य से कोई बात नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो मन में सोचते हैं कि ये शिष्य मेरा 8 दिन बाद मर जाएगा। तो शिष्य को बुला करके इसको पुचकारते हैं, उसको कहते हैं कि बेटा तू काफी समय से यहाँ मेरे साथ है, तो तू ऐसा कर 8 दिन के लिए अपने घर चला जा, अपने परिवार वालों से मिल के आ जा। शिष्य भी कहता है कि हाँ गुरुजी, मैं बहुत वर्षों से आपके साथ हूँ और मेरी भी मन की इच्छा थी कि मैं अपने माता पिता और परिवार वालों से मिल के आऊँ। तो वो भी जाने को तत्पर होता है और गुरुजी उसको विदा करते हैं। वो वहाँ से निकलता है, पहाड़ी से उतरता है और समुद्र तक जाने से बीच में वो देखता है रास्ते में कि एक जो मिट्टी का एक छेद है और उसमें से बहुत सारी चींटियाँ जो हैं वो आ रही हैं जा रही हैं। बहुत सारी चींटियों का एक झुंड वो वहाँ देखता है। उधर देखता है कि समुद्र में ज्वार आ रहा है और समुद्र की जो लहरें हैं वो उफान पे है, वो आगे बढ़ेंगी। उसको दिखता है कि वो आगे बढ़ेंगे और वहाँ तक आएंगी और ये सारी चींटियाँ बह जाएंगी और वो मर जाएंगी। तो उसके मन में दया आती है, करुणा आती है। तो वो क्या करता है कि अपने ऊपर के जो वस्त्र हैं वो निकाल करके उनमें रेती भरता है और उसका जो वो छेद था उसके चारों तरफ उसको लगा करके ऐसी दीवार बना देता है कि ताकि वो पानी समुद्र के ज्वार जब आए उसमें जाए नहीं, और नाली सी बना देता है ताकि पानी साथ में निकल जाए। और उसको ये संतुष्टि हो जाती है कि हाँ ये अब चींटियाँ नहीं मरेंगी, बच जाएंगी। तो फिर वो वहाँ से निकल जाता है, नाव में बैठ करके अपने गाँव जाता है। गाँव आराम से परिवारजनों के साथ 8 दिन साथ रहता है और समय बिता करके 8 दिन बाद वो वापस गुरुजी के पास लौटता। 8 दिन हो चुके थे तो गुरुजी के मन में बड़ी पीड़ा थी कि मेरा शिष्य 8 दिन हो गए हैं तो उसकी मृत्यु हो गई और क्या स्थिति होगी, वहाँ घर वालों के क्या विलाप कर रहे होंगे। वो सारी चीज़ें मन में सोच करके बड़े दुखी भाव से अपनी कुटिया में बैठे थे। तो दूर से एक व्यक्ति आता हुआ दिखता है। पास आते आते उसको पता चलता है कि ये तो मेरा शिष्य ही है। तो गुरुजी दौड़ते हैं और दौड़ के जाकर के उससे लिपट जाते हैं और उसको कहते हैं कि बेटा तू सही है, अच्छा है। शिष्य को भी आश्चर्य होता है कि गुरुजी ऐसा क्यों पूछ रहे हैं।
तो गुरुजी कहते हैं कि बेटा 8 दिन तेरा क्या क्या हुआ बता। वो अपने सारी बातें बताता 8 दिन में किस तरीके से हुआ। फिर वो बताता गुरुजी एक बात बताना मैं भूल गया कि मैं यहाँ से जब जा रहा था तो बीच में मुझे एक चींटियों का बिल दिखा और इसी तरीके से मैंने उनके चींटियों का बचाव का उपाय करके फिर मैं गया था और मैंने अभी आते समय देखा तो चींटियां सुरक्षित थी, उसके बिल को कुछ नहीं हुआ था। तो गुरुजी कहते हैं कि बेटा तुझे तेरे कर्मों का फल मिल गया। जो उन्होंने ये सोचा था कि उसका 8 दिन बाद उसकी मृत्यु होने वाली है, उसकी मृत्यु नहीं हुई। उसका कारण ही ये था कि उसने बहुत सारी चींटियों की जान बचाने का जो कर्म किया था, उसके फलस्वरूप उसकी जान बच गई।